महाराज जी अभी तक यही पर अनशन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं महादेव इस जीवन को जल्दी से जल्दी समाप्त करके दूसरा मौका मुझे दे, दूसरी पारी खेलने के लिए बहुत जल्दी आऊं और इन जिहादियों को समाप्त करूं कि अगले 10 वर्ष के बाद अगर तू इस देश में रहा तो तेरी बेटी तेरे घर में नहीं रहेगी। मुसलमानों के घर में बच्चे हमसे दुगने से भी ज्यादा हो गए। थोड़े दिनों में आपके कुल के यहाँ अपहरण हुआ करेंगे। और यहाँ किसी हिंदू से पूछो क्या नरसिंहानंद को नहीं जानते? डासना मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद इस बार अमरण अनशन पर बैठ गए। दरअसल यति नरसिम्हानंद यूपी से दिल्ली आ रहे थे जंतर मंतर पर अमरण अनशन के लिए, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर के पास यानी कि दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने उन्हें रोक लिया। वो वहीं सड़क पर लेट गए और अमरण अनशन पर बैठ गए और उनका कहना है इस बार मैं पलटूंगा नहीं, पहले की तरह जो कहा है उस पर अडिग रहूंगा, यानी कि मैं भले ही प्राण त्याग दूंगा लेकिन जल और अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। देखना ये कि इस बार यति अपने बयान पर किस हद तक कायम रहते हैं। यह अनशन है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके। एक ऐसा कानून बनाया जाए देश में जिससे जनसंख्या पे कंट्रोल हो। उनका सीधा मकसद है कि मुसलमानों के बच्चे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, आने वाले कल में हिंदुओं का रहना दुश्वार हो जाएगा। मुसलमानों के बच्चे दुगने हो रहे हैं, हिंदुओं के बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। 2029 में देश का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। सवाल यह कि देश में मुसलमानों की आबादी कितनी है। योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि कोई भी भड़काऊ पोस्ट भड़काऊ बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या यति का ये भड़काऊ बयान नहीं है, इन पर कार्रवाई कब होगी? फोर्स लगाकर महाराज जी को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया है। इसके विरोध में महाराज जी का ने यहाँ पर आमरण अनशन अपना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं महाराज जी ने एक प्रेस वार्ता जारी करके कहा कि मैं यहाँ पर आमरण अनशन जारी करूंगा जब तक मुझे जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। यति के जितने भी भाषण आप निकाल के YouTube पर देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको नफरत झलकती नजर आएगी, जबकि एक महंत का ये काम है वो देश में भाईचारे और प्यार की बात करे। कभी आपको यति नरसिम्हानंद ने किसान का कोई मुद्दा उठाया हो, जवान का कोई मुद्दा उठाया हो, पेंशन का मुद्दा देश में गरमाया हुआ है, एजुकेशन का मुद्दा है। कोरोना में देखें हेल्थ को लेकर कितनी प्रॉब्लम्स आई थी, हेल्थ को लेकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देश का युवा बेरोजगार है, ये एक बहुत बड़ी देश में समस्या है। करप्शन एक देश में बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन यति नरसिम्हानंद को सिर्फ एक मुसलमान समस्या नजर आती है। इनको मारने काटने की हमेशा वो नफरती बात करते हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यूपी पुलिस इनको सुरक्षा प्रदान करती है, यूपी सरकार उल्टी इनको सुरक्षा देती है। एक और वीडियो में यति नरसिम्हानंद को आपको सुनाता हूँ जिसमें वो अब मौत की मांग कर रहे हैं। वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मुझे उठा ले और मुझे दूसरी पारी खेलने का मौका दे, यानी कि दोबारा मैं आऊंगा तब भी यही सब करूंगा। इस तरह के जितने भी देश में लोग हैं जो देश में हिंसा फैलाने का काम करते हैं, देश में भाईचारे को खत्म करने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं और सरकार इनका सपोर्ट करती है। इस तरह के कई बार ये बयान दे चुके हैं और फिर अपने बयानों से खुद ही पलट जाते हैं। बहरहाल फिलहाल ये अनशन समाप्त हो चुका है। पूरे 1 महीने का अगला कार्यक्रम है, कब कहाँ जाना है, लोग इन्हें बुलाते हैं, इनके भाषण सुनते हैं। अगले 1 महीने तक इसी तरह के प्रोग्राम रहने वाले हैं। लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल माँ और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूँ। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूँ। हर हर महादेव।